Morning students, today we are going to discuss about significant figures. Significant figure आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं significant figure? वर्ड को ही तोड़िए। Significant मतलब important figure। अब मान लो आपने कोई रीडिंग ली है, आपको मैंने बोला कि आपका जो कार्डबोर्ड है, आपका जो गत्ता है या आपका जो कोई टेबल है, उसकी आप लेंथ माप के बताइए। आप क्या करोगे? कोई स्केल लोगे, उसको नाप लिया अपने लेंथ को, मान लीजिए वो कितनी आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 15.2 सेंटीमीटर। तो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी आपको जो उसका रिजल्ट रिपोर्ट करना है, उसको मिनिमम डिजिट आपको कुछ चाहिए। आपको रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट चाहिए उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स is called significant figure are called significant figures। तो significant figure यहाँ पे मैंने जो लेंथ मापी है, तो मुझे कितने डिजिट की जरूरत पड़ी? 1 2 3। तो 3 डिजिट की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ significant figure कितने हो जाएंगे इस नंबर में? 3 significant figures हो जाएंगे। तो that is all the certain digit plus 1 doubtful digit। इसमें नंबर में 1 and 5 सर्टेन है और 2 क्या है? ये डाउटफुल है। डाउटफुल कैसे है? ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, अभी बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जो टोटल नंबर डिजिट है रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत पड़ती है टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे 3 डिजिट की जरूरत पड़ी थी मेरे को, किसी की लेंथ नापी थी मैंने, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात कहते हैं, दैट इज ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। तो सर्टेन डिजिट ये तो सर्टेन है 1 and 5, 2 डाउटफुल है। कैसे डाउटफुल है? तो अगर मैं इसकी ऊपर वाले जो है टर्म है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15.24। इसकी वैल्यू रेंज कर रही है, इसको मैं चाहे लिख लूँ 15.19। अगर इनको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये भी कितना होता है? 15.24। अगर इसको मैं 21 भी ले लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू इसकी 20 से ले लेता हूँ यहाँ तक, तो इसको भी राउंड ऑफ करके इतना ही आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 15.2। तो ये लास्ट वाला डिजिट है जो 2 है, उसकी वैल्यू ये सर्टेन नहीं है, इसके बीच में नहीं है। 20 और 19 कुछ ऐसी वैल्यू इसकी है, तो ये डिजिट सर्टेन नहीं है, डाउटफुल है। ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। कुछ रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए जो बुक में दिए गए हैं। तो वो रूल क्या क्या हैं? तो सबसे पहला रूल है कि ऑल द, अब क्वेश्चन पेपर में आ गया आपको कि किसी भी आप नंबर में हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं किसी भी नंबर में वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1 3 5 9 8, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। अगर पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट काउंट कर लीजिए, कितने हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 4 5। तो इसमें हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहली बात है कि जो किसी भी नंबर के अंदर है, अगर नॉन जीरो है किसी भी रिजल्ट में, तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई जीरो है, क्वेश्चन उठता है क्या कोई जीरो सिग्निफिकेंट हो सकती है? जी हाँ, अगर जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो के आ जाए। दूसरा यही रूल कहता है कि जैसे मेरे पास है 3003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? क्वेश्चन उठता है कितने होंगे जी? तो अगर जीरो, दूसरा रूल कहता है बिटवीन 2 नॉन जीरो, 3 ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें नंबर हो जाएंगे जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल नंबर सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का। तीसरा रूल नंबर है जो हमारे पास, रूल नंबर 3, जीरोज इन द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बिगिनिंग मैं यहाँ कितनी भी जीरो लगा लूँ 5, ये बढ़नी नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट ओनली 5 है, दैट इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं चाहे ऐसे भी लगा 0.005 ऐसे भी लगा लूँ, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहना है? एक ही रहना है। जीरोज इन द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, तो रूल नंबर जो 4th है, जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर बिकम्स सिग्निफिकेंट।
कब सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है? जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट हो। जैसे कि कोई आपके पास ऐसे लिखा है 30.00, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 zeros at the end of a number including decimal point are significant figure। किसी भी नंबर में जीरो अगर एंड में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इसमें जी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी अगर कौन सा नंबर है? डेसिमल पॉइंट वाला है। अगर ये वाला है 0.000 तो ये एंड वाली जीरो क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। पहले वाली तो होती नहीं रूल के मुताबिक। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब रूल आता 5। क्या zeros at the end of a number without decimal point are significant? No, they are not significant. So for example, I am writing 400 has only one significant figure। भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा? सिर्फ 1 ही रहेगा। जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। पर अगर ये कोई वेल डिफाइंड नंबर आ जाए, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई काउंटिंग चल रही है, वैसे जैसे मैं करता हूँ 100x, ये लग गया। 10 बॉल्स, काउंटिंग ऑफ नंबर, ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हो रही है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे ना तो जीरो जो है, अब इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब मैं 100x को कैसे लिख सकता हूँ? 100.0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। इतने x, उतने ही x रहने 100.00x, जितनी मर्जी जीरोस लगाता चलूँ एंड में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर डेफिनेशन इन्वॉल्व है या काउंटिंग ऑफ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, किसी चीज को काउंटिंग कर रहे हैं, 100 एग 10 पेन जैसे है दिया हुआ, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे 400 है तो 1 ही होगा, पर 400 एग्स आ गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो रूल नंबर 7 है, अगर आपके पास कोई साइंटिफिक नोटेशन है 3.25 इंटू 10⁻², तो जैसा कि ये है, तो यहाँ पे ये 10 की पावर आप काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे इधर वाला देख लोगे, बाकी रूल लगा के जो ऊपर वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि जो कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का, प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।